नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग पे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक अनोखी जगह लेके आया हूँ। गुड़गांव के गढ़ी हरसरू गांव में अभी मैं घूम के माता मंदिर का दर्शन करके आ रहा था, तो मुझे रास्ते में एक बहुत ही प्यारा मंदिर मिला। ये आप देख सकते हैं। आपको भी पता है कि गांव वाला एरिया कितना प्यारा होता है, कितना सुंदर होता है, और इसकी भव्यता ने, इसकी सुंदरता ने, यहाँ की प्राकृतिक वातावरण ने मुझे मोहित कर लिया और मैं यहाँ पे रुकने के लिए बेबस हो गया। अब मैं तो मैं यहाँ पे जो पुजारी जी हैं, पंडित जी हैं, मैं उनसे कुछ जानना चाहूँगा, उनसे बात करूँगा, और वो मेरे साथ अभी हैं, यहीं पे हैं। एक बार उनसे बात करने से पहले मैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमेशा ये घड़ा रखा रहता है पानी पीने के लिए। जो भी यहाँ से राहगीर आते जाते हैं उनके लिए ये है। जय श्री महाकाल। ये प्राचीन श्री महाकाल भैरव मंदिर हाँ, गढ़ी हरसरू के गांव के पास ही है। हाँ। और ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ जल की सेवा है और भक्तों के लिए जल सेवा होती है और भी सेवाएं होती रहती हैं। महाराज जी, मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये बहुत प्राचीन मंदिर है भैया, हाँ। भगवान श्री महाकाल का, और हम इस काफ़ी समय से यहाँ सेवारत हैं। और जो भक्त यहाँ आता है प्रभु की कृपा से उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, ऐसी यहाँ की मान्यता है और प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा। और ये हमने देखा भी है, ऐसे हाँ, नहीं है। बहुत लोगों की मनोरथों को पूर्ण होते हुए हमने यहाँ देखा है। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? मतलब तो यहाँ पे आप कितने साल से कार्यरत हैं? 20-25 साल से हम यहाँ लगभग हैं। अच्छा, 20-25 साल से। काफ़ी लंबा टाइम हो गया आपको। जी। प्रभु कृपा से तो काफ़ी प्राचीन है। और भगवान की यहाँ हमसे पहले भी यहाँ के जो ब्राह्मण थे ना, गांव के हरसरू गांव के ब्राह्मण थे, उनकी जमीन थी। अच्छा। तो उन्होंने यहाँ कम से कम 70-80 वर्ष पूर्व लगभग विराजमान किया था भगवान को। अच्छा। हाँ, तो तब से वो तो अपना देह पूरा करके चले गए वृद्ध होके। हाँ। उसके बाद से फिर हमें 20-25 साल से सेवा का अवसर मिला, तो हम भी सेवारत हैं यहाँ। तो आइए चलते हैं, अब हम महाराज जी के साथ ही पूरा मंदिर भ्रमण करते हैं और देखते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत प्राचीन है यहाँ। हाँ। सर्वप्रथम जो पंडित जी है ना, हाँ। 70-80 वर्ष पूर्व इन्हीं को विराजमान कराया था। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे भक्तों का आवागमन शुरू हुआ। प्रभु की सेवा हुई सतत, तो भक्तों के मनोरथ पूर्ण होने लगे। भक्तों के मनोरथ पूर्ण होने लगे तो और भक्तों का आना हो गया। सुनता वो जो आए, तो ये मंदिर भी बना। तो आसपास के गांव के लोग तो आते ही होंगे यहाँ पे। सोसाइटी के लोग भी आते हैं, गांव के लोग भी आते हैं। हाँ। अब जैसे ATS है। अच्छा, ATS से भी आते हैं। ये यहाँ अडानी आंगन की सोसाइटी है ये। अच्छा, ये अडानी आंगन की। हाँ। आगे थोड़ा चलोगे तो ये वो है ATS वाला, ये गोदरेज वाला है। अच्छा महाराज जी, एक बात मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये तो पहले पूरा गांव था, जब ये द्वारिका एक्सप्रेसवे नहीं था, जब ये सोसाइटियाँ नहीं थी, तब से आप यहाँ पे रह रहे हैं। इन सोसाइटियों के आने की मतलब वजह से इस गांव पे असर पड़ा है कुछ? मतलब अच्छा असर पड़ा है कि बुरा असर पड़ा है, ये जानना चाहूँगा। दोनों ही पड़े। दोनों ही पड़े हैं। अच्छे भी हैं, हाँ, और कुछ गलत भी हैं। तो जैसे आजकल हमारे नए वो हैं, रहन सहन का है, आहार का है, व्यवहार का है, दोनों पे अंतर पड़े हैं। दोनों पे जो नेचुरलिटी, अपनी प्राकृतिकता, जो हमारी सनातन संस्कृति के जो संस्कार है, उनका जो पहले थे बड़े बूढ़ों में एक सेवा का भाव था, माता पिता के प्रति एक सेवा का भाव था, उसका हनन हुआ है। उस चीज़ का हनन पहले से जो कुछ कार्य है वो सरलता आई है उनमें। जैसे आवागमन का, साफ सफाई या फिर रास्तों का बढ़िया हुआ, रास्तों का भी सही व्यवस्था हुई है। हाँ, सही लाइट की भी पहले से व्यवस्था सही, लाइट की भी। हाँ। तो ऐसे कुछ अच्छा भी है तो कुछ इसके नेगेटिव प्रभाव भी। नेगेटिव प्रभाव में जैसे कि पेड़ पौधे काट दिए गए, बहुत सारे पेड़ पौधे। पूरे गांव को मतलब हरियाली जो थी वहाँ की, ये इस चीज़ को तहस नहस कर दिया गया। घर में संयुक्त परिवार थे, अब उनका विघटन हो गया। कोई संयुक्त रहना नहीं चाहता, सब अपनी अलग अलग व्यवस्थाओं में चले। ये चीज़ें तो हैं। तो संयुक्त परिवार का विघटन है, वो इन्हीं से, यहाँ से जो नई संस्कृति है ना, ये पाश्चात्य संस्कृति आई है, इससे इसमें भी इफेक्ट हुआ। आइए आगे चलते हैं थोड़ा सा, आपका पूरा बागवानी वाला ये एरिया देख लिया जाए। ये काफी सेवा से ही संभव हुआ है। नए नए पेड़ है ना। हाँ, ये तो तुलसी माता का पौधा है। तुलसी महारानी का बाग है।
ये पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ जल सेवा से सारा चलता है। प्राकृतिक प्रयास है आपको। बढ़िया, आपने अच्छा प्रयास किया है यहाँ पे इस मतलब इतनी सारी सोसाइटियों के बीच में इस प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। बस प्रभु कृपा और है। यही है कि मुझे प्रभावित करके यहाँ पे रोक दिया। प्रभु की कृपा, आप जैसे भक्तों का पावन सहयोग और सानिध्य से ही ये संभव हुआ है भैया। अकेले कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता, सही बात। सबके सहयोग से, समाज का सहयोग है, भक्तों का सहयोग है। ये गेट कब मतलब खुलता है इसका? ये प्रातः मंदिर 5 से 12:30 तक, ठीक है। संध्या में 4:30 से 9 बजे आरती के टाइम पे और पूजा पाठ के लिए सुलभ होता है सभी भक्तों के लिए। हाँ, हाँ। प्रातः 5:30 से और 12:30। अच्छा, ये टाइम लिखा हुआ है। हाँ। चलिए आइए। और जिन भक्तों को बार बार होता है श्री महाकाल जी के, यहाँ मंदिर कम है, हाँ मंदिर का आसपास श्री महाकाल जी के, तो श्री महाकाल भैरव जी का मंदिर यहाँ है। जिन भक्तों को दर्शन करने हैं, माँ दक्षिणा काली, भद्रकाली है, हाँ, हाँ। उनका भी मंदिर है, तो वो यहाँ भक्त आ सकते हैं दर्शन के लिए। और अपने जो पूजा है, पाठ है, भाव है, वो भगवान के प्रति अपना अर्पण कर सकते हैं। सही बात। तो सब भक्तों के लिए यही है कि भैया सेवा करो और आनंद पाओ। तो ये थी इस भव्य मंदिर के बारे में जो कि मैंने महाराज जी से जाना। ये शायद मुझे अपने आप से तो कभी पता नहीं चल पाता, इसीलिए कहा जाता है कि आप जिस जगह भी जा रहे हो वहाँ के लोकल लोगों से, वहाँ के जो भी महंत हैं, पुजारी हैं, उनसे जाके बातें कीजिए, उनसे बैठिए। अब मैं यहाँ पे आके बैठा, मैं निकल ही रहा था कि पंडित जी मुझे देखे बैठे हुए, उन्होंने बताया कि उधर पानी है, इसके वास्ते उन्होंने मुझे प्रसाद के तौर पे फ्रूट्स वगैरह दिए, केला वगैरह, अमरूद वगैरह, मैंने खाया और मैं अभी बातें कर रहा हूँ। मैं कहाँ ठहरा बनारसी आदमी, अभी बैठ के यहाँ पे सब लोगों से बातें कर रहा हूँ। जीवन में और कुछ नहीं है जी। ये अगर आपको मिल रहा है ना, तो मान लीजिए कि आपका जीवन संपन्न है, आप बहुत बहुत ऊपर के आदमी हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री। जय हो। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही मैं तो कहूँगा कि आप आसपास के गांव में, अगर आप लोग गुड़गांव से हैं तो इस जगह पे एक बार ज़रूर आइएगा। ये जगह प्राकृतिक से घिरा हुआ, जिस तरह से मैंने बताया वीडियो के शुरू में ही, वो बिल्कुल ऐसा ही है। और महाराज जी के माध्यम से भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सुनने को, देखने को मिली। तो ज़रूर एक बार यहाँ पे विजिट कीजिएगा। क्या कहना चाहते हैं आप? सेक्टर, ये जो मंदिर जी है ना, हाँ। ये सेक्टर 89 और गोदरेज आइकॉन सोसाइटी है, हाँ। उसके सामने ही है। और जो ये आंगन सोसाइटी है उसके बिल्कुल पीछे वाले रोड पे। और ATS मैरीगोल्ड है, उसके बैक में है। ATS ये मैरीगोल्ड दिख रहा है सामने, इसके बिल्कुल सामने से आप आएंगे तो यहाँ पे ये है। हाँ, ये सेक्टर रोड है जो द्वारका एक्सप्रेस वे को टच कर रहा है ना। हाँ हाँ। इस पे ही है। तो कोई भक्त यदि श्री महाकाल माँ भद्रकाली के दर्शन करना चाहते हैं तो वो यहाँ प्रेम से दर्शन के लिए, पूजा के लिए आ सकते हैं। चलिए, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जरूर आप लोग आइएगा। जय श्री महाकाल। जय श्री। हर हर महादेव। हर हर।